हेलो टू ऑल द व्यूअर्स, स्वागत है आपका अपने चैनल अद्भुत टाइम जोन स्टडी में। तो आज हम लेकर आए हैं 9th क्लास का एक चैप्टर ग्रेविटेशन। आज हम लेकर आए हैं ग्रेविटेशन चैप्टर 9th क्लास का ग्रेविटेशन। होप जस्ट सेकंड, होप इट इज विजिबल। हाँ, ग्रेविटेशन। सभी लोगों ने सुन रखा होगा कि हमारी धरती है ना, अर्थ हम पर एक फोर्स लगा रहा है जिसकी वजह से हम नीचे हैं, है ना, जिसकी वजह से हम हवा में नहीं उड़ सकते, जिसकी वजह से हम नीचे हैं, है ना। अर्थ हम पर एक फोर्स लगा रहा है, उस फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशन फोर्स, जिसकी वजह से हम कहाँ नीचे की तरफ हैं, हम हवा में नहीं उड़ सकते। तो क्या जो अर्थ हम पर फोर्स लगा रहा है सिर्फ वही ग्रेविटेशन फोर्स होता है? हाँ, वो तो एक ग्रेविटेशन फोर्स है, पर उसके अलावा और भी ग्रेविटेशन फोर्स होते हैं। इसका मतलब यूनिवर्स में, यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड में जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना, जितनी भी चीज़ें हैं, हर एक चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर एक फोर्स लगाती है ना। उस फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। जैसे अगर मान लो ये पेन है, ये पेन भी हम पर, मतलब मुझ पर, ये पेन मुझ पर एक फोर्स लगा रहा है, उस फोर्स को बोलेंगे ग्रेविटेशन फोर्स। मैं भी इस पर एक फोर्स लगा रही हूँ, वो ग्रेविटेशन फोर्स। अगर ये पेन मुझ पर फोर्स लगा रहा है तो मुझको इसकी तरफ चला जाना चाहिए, है ना, इसकी तरफ जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। इस पेन को अगर मैं ड्रॉप करूँगी ना, इस पेन को अगर मैं छोड़ूंगी तो ये पेन मेरी तरफ, नाक के नीचे की तरफ जाएगा, है ना। इसका मतलब इस पेन पर मैं भी फोर्स लगा रही हूँ और अर्थ भी फोर्स लगा रही है, पर ये पेन अर्थ की तरफ इसलिए जा रहा है क्योंकि अर्थ ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा लगा रही है, मुझसे ज़्यादा लगा रही है, इसलिए ये अर्थ की तरफ किया। तो इसका मतलब है कि हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है, उस फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। लेकिन होता क्या है, वो ये पेन या कोई भी ऑब्जेक्ट उसकी तरफ जाएगा जो उस पर ज़्यादा ग्रेविटेशन फोर्स लगा रहा है। और हमारे अर्थ में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उस पर सबसे ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है हमारी धरती, इसलिए सब लोग अर्थ की तरफ, नीचे धरती की तरफ जाएंगे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एवरी ऑब्जेक्ट इन, होप इट इज विजिबल, ओके, every object in universe exerts force on another object. Every object in universe exerts force on another object. This force is gravitational force. This force is gravitational force. कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स। हमारे इस यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगा रहा है, उस फोर्स को हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो समझते हैं किस तरीके से, ये चीज तो समझ में आ गई किस फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशनल। अब देखो, समझो ग्रेविटेशनल, यहाँ पर एक मान लो एक बॉल यहाँ रखी हुई है, एक बॉल यहाँ रखी हुई है ना, दो बॉल हैं, एक बॉल ये रखी, एक बॉल ये रखी। इस बॉल का मास m1 है, इस बॉल का मास m2 है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। ये हम मास की बात कर रहे हैं। मास मतलब इसका वजन m1 है, इसका वजन m2 है ना, इसका वजन m1 है, इसका वजन m2 है। ठीक है, क्लियर है आपको ये? और इन दोनों के सेंटर, बीचों बीच, ऑब्जेक्ट के बिल्कुल बीचों बीच सेंटर की दूरी, इसकी दूरी क्या है? d है। ठीक है,
ये ऑब्जेक्ट, हमने बोला ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगाएगा, कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये वन ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इस पर फोर्स लगाएगा, ठीक है, ये F1 दे दो। ये ऑब्जेक्ट भी इस वाले ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएगा, ये बॉल इस बॉल पर फोर्स लगाएगी, ये बॉल इस बॉल पर फोर्स लगाएगी। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। उसकी वैल्यू कितनी होती है देखो। तो ये जो फोर्स लगा रही है, अगर हम इसकी बात करें, इन दोनों के बीच में जो फोर्स है, जो एक दूसरे को खींच रहा है, ये फोर्स कितना होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के मास के द्वारा, m1 m2 के मास के मल्टीपल। इसका मतलब जितना ज्यादा इन दोनों का मास होगा, वजन होगा, उतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। जितना ज्यादा वजन होगा उतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। पहला इक्वेशन है ना। दूसरा क्या होगा? जो फोर्स होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों की डिस्टेंस का स्क्वायर, इन दोनों की डिस्टेंस का स्क्वायर। मतलब जितना ज्यादा डिस्टेंस का स्क्वायर होगा उतना कम फोर्स होगा। दो ऑब्जेक्ट अगर दूर दूर हैं, डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स कम होगा। अगर दो ऑब्जेक्ट पास हैं, दो ऑब्जेक्ट पास हैं, उनके बीच की दूरी कम है तो फोर्स ज्यादा होगा। That is, force is inversely proportional to the square of the distance between them. ठीक है। अगर ये दोनों इक्वेशन को हम मिलाएं, इन दोनों इक्वेशन को हम मिला के लिखें, यहाँ पर दिख रहा है फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 m2 के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के। क्या यहाँ तक चीज समझ में आई है ना। तो इसको अगर हम लिखें, जब भी प्रोपोर्शनल साइन आता है तो हम उसको हटाते हैं, उसको हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इसको हटाएंगे तो इसकी जगह एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा, है ना। वो होगा जी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, बाकी जी m1 m2 r या d, है ना। दोनों के बीच की दूरी है d, तो डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। इसको आप एक मिनट अच्छे से देखें, यही हो जाएगा। F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, दोनों के ऑब्जेक्ट का जितना ज़्यादा वजन होगा उतना ज़्यादा फोर्स होगा। जितनी ज़्यादा उनके बीच की दूरी होगी उतना कम फोर्स होगा। तो हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहा है। कितना और लगाता है? ज़्यादा। अगर उन दोनों का वजन ज़्यादा है तो फोर्स ज़्यादा, अगर उन दोनों के बीच की दूरी ज़्यादा है तो फोर्स कम होगा। तो इस तरह की फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई। तो यहाँ से हमें मिल गई ग्रेविटेशनल फोर्स की इक्वेशन। ग्रेविटेशनल फोर्स की इक्वेशन मिली हमें यहाँ से, क्या? F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन d का स्क्वायर, जी m1 m2 अपॉन d का स्क्वायर। एक सेकेंड, है ना। ये फोर्स की हमें क्या मिल गई? इक्वेशन मिल गई। तो ये हमें मिल गई इक्वेशन जी m1 m2 d की स्क्वायर। जी जहां पर क्या होता है? जी जहां पर होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी की वैल्यू होती है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये होती है जी की वैल्यू।
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर किसने निकाली थी? हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश इसने इसकी वैल्यू निकाली थी, है ना। इसने इसकी वैल्यू निकाली थी। सेंसिटिव बैलेंस, एक बैलेंस होता है सेंसिटिव बैलेंस, है ना, उसको यूज करके, है ना, इसने इसकी वैल्यू निकाली थी सेंसिटिव बैलेंस। तो आज आपको समझ में आ गया कि ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ वही फोर्स नहीं है कि जिसकी जो मतलब अर्थ हमको खींच रहा है ना, वो फोर्स नहीं है, बल्कि इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट है, हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को एक फोर्स के साथ खींच रहा है। वो उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के वजन के। अगर दोनों का मास ज्यादा होगा तो फोर्स ज्यादा होगा, दोनों के बीच की दूरी कम होगी तो फोर्स ज्यादा होगा, अगर दोनों के बीच की दूरी कम होगी तो ज्यादा, और अगर दोनों के बीच की दूरी ज्यादा होगी तो फोर्स कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं इसके आगे। थैंक यू।